हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन रिप्लेस एक्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को n इंटीजर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट n नंबर्स। आप उसको a1 a2 an मान सकते हो। और ये n इंटीजर्स में से हम लोग को kth स्मॉलेस्ट नंबर का एक्सेस दिया हुआ है। मींस हम लोग हमेशा वो इंटीजर में से सिर्फ kth स्मॉलेस्ट नंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और बाकी किसी वैल्यू के साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है कि kth स्मॉलेस्ट नंबर का एक्सेस करके हम लोग को pth स्मॉलेस्ट नंबर को x बनाना है। अब ये k p x ये सारी वैल्यू आपको इनपुट में दी हुई रहेगी, तो हम लोग को रिप्लेस कर करके pth स्मॉलेस्ट नंबर को x बनाना है। और हम लोग को इसके आउटपुट में मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स प्रिंट करवाने हैं। मूव्स मतलब ये जो हम लोग एक बार रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम लोग एक मूव काउंट करेंगे। ऐसा हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताना है जितना रिप्लेस करके हम लोग pth स्मॉलेस्ट नंबर को x के इक्वल बना पाएंगे। और अगर हम लोग kth स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सेस करके pth स्मॉलेस्ट नंबर को x बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग इस केस में -1 प्रिंट कर देंगे। तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट केसेस के हेल्प से समझाऊंगा, तो आप लोग सारे टेस्ट केसेस समझना, बिकॉज एक भी टेस्ट केसेस पे आपका अगर रॉन्ग होगा तो आपको एसी नहीं मिलेगा, आपको डब्ल्यूए मिलेगा। तो इसके लिए आप सारे केसेस एक बार देख लेना जो मैं अभी आगे आप लोग को बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग ये केस में देखोगे कि n की वैल्यू 5 है, मीन्स हम लोग को 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। k की वैल्यू 4 है, इन एसेंस हम लोग को फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर का एक्सेस दिया हुआ है। p की वैल्यू 3 है, इन एसेंस हम लोग को थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर को x के इक्वल बनाना है, मतलब 4 के इक्वल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार मेरे को kth स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सेस करना है, pth स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सेस करना है, तो ये सब बार बार उतना स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करने की जगह हम लोग डायरेक्ट एरे को एक बार सॉर्ट कर देंगे। एक बार एरे को सॉर्ट कर दिया तो हम लोग का एरे क्या बन गया, 0 4 7 8 9। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो हम लोग का इंडेक्स होगा वो आई इंडेक्स का i+1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो। तो इनडायरेक्टली हम लोग का फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर का अगर एक्सेस है तो इन एसेंस हम लोग के पास 8 का एक्सेस है। ये पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा इस एलिमेंट का एक्सेस है, तो इस पोजीशन पे अभी 8 है तो हम लोग को इसका एक्सेस है। और हम लोग को क्या करना है, 4 जो कि इनिशियली किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, और उसको हम लोग को लाना किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे लाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में ये लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को 4 को एक शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो इस केस में हम लोग को जैसे राइट शिफ्ट करना पड़ रहा है, किसी केस में हो सकता है कि हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। और अगर वो सेम पोजीशन, जो पोजीशन इन एसेंस दिया हुआ है, अब pth पोजीशन पे हम लोग को बोल रहा है कि 4 लाना है, और पहले से अगर समझ लो थर्ड पोजीशन पे ही 4 दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग का आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं है, इन एसेंस नंबर ऑफ मूव 0 नहीं है, तो या तो हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है या तो हम लोग को राइट शिफ्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में आप देख सकते हो कि राइट शिफ्ट करना है। और अगर हम लोग को राइट शिफ्ट करना है और ये एलिमेंट का एक्सिस है, तो हम लोग इस एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे किसी भी एलिमेंट से 4 से लेस देन या इक्वल टू वैल्यू से। तो मैंने इस केस में 3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इन एसेंस हम लोग को कोड में रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे मैंने इसको 3 से रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद ये मेरा ये एरे कैसा बन जाएगा, 0 3 4 7 9। तो आप देखोगे 4 आ गया। तो इन एसेंस कितना हम लोग को एक पोजीशन से शिफ्ट करना था, तो बिना रिप्लेस किए ही हम लोग आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि हम इनिशियली हम लोग जो 4 है वो 4 किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, और उसको किस पोजीशन पे लेके जाना है, हम लोग को उसको थर्ड पोजीशन पे लेके जाना है। तो थर्ड पोजीशन की इंडेक्स होगी 2, सेकंड पोजीशन की इंडेक्स होगी 1, तो 2 - 1 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1। वही मतलब आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि जितना शिफ्ट करना है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाले केस में। इस केस में हम लोग ने राइट शिफ्ट किया, किसी केस में लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा तो वो आंसर होगा। और अगर बाय डिफॉल्ट थर्ड पोजीशन पे पहले से ही जब हम लोग को इनपुट दे रहा है तो 4 प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग का आंसर 0 होगा, और बाकी केसेस में हम लोग का आंसर होगा द नंबर ऑफ शिफ्ट।
तो इसमें हम लोग एक केस और देखते हैं जो है कि अगर हम लोग को जो एलिमेंट दिया है वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है एरे के अंदर, तो अगर आप इस केस में देखोगे तो हम लोग को बोल रहा है कि थर्ड पोजीशन पे 4 लाना है और हम लोग को जो एरे इनपुट दिया हुआ है इसमें तो 4 पहले प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन एसेंस हम लोग पहले सॉर्ट ही करेंगे एरे को, जो फर्स्ट हम लोग का स्टेप होगा। तो अगर कभी भी किसी केस में अगर प्रेजेंट नहीं है, पहले हम लोग सबसे फर्स्ट यही चेक करेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं है। नहीं है तो भी हम लोग सॉर्ट जो कर रहे थे वो तो करेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद हम लोग फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सेस करेंगे और फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, जो एलिमेंट हम लोग को चाहिए पहले हम लोग उससे रिप्लेस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग ने पहले रिप्लेस कर दिया उस पोजीशन से, 8 को 4 से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग ने रिप्लेस किया, तो फिर से सॉर्ट करेंगे तो ये हम लोग का आ गया। उसके बाद अब आप देखोगे तो 4 अब हम लोग सेम जो पिछले केस 1 में हम लोग ने किया था वही काम रिपीट करेंगे हम लोग इधर, कि अब 4 हम लोग का कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। उसको ले कौन से पोजीशन पे जाना है, हम लोग को थर्ड पोजीशन पे लेके जाना है। तो फिर अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा। और लेकिन इस केस में हम लोग का आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि एक हम लोग ने शिफ्ट किया और एक हम लोग ने उस एलिमेंट को ऐड किया। तो हम लोग को टोटल कितने मूव्स लगे, 2 मूव्स लगे। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो सेकंड इंडेक्स पे लेके जाना है, फर्स्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 - 1 1 वो हो गया, और 1 हम लोग जो उसको इंसर्ट किए थे जब भी, तो वो एक मूव हो गया। तो टोटल इस केस में हम लोग का आंसर 2 हो जाएगा। तो इधर तक हम लोग को समझा कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको इंसर्ट करो और बाद में जितना हम लोग को शिफ्ट करना है वो, तो 1 मूव फॉर इंसर्शन और प्लस नंबर ऑफ शिफ्ट, वो हम लोग का आंसर हो गया। तो ये सारे राइट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब हम लोग और भी केसेस देखेंगे डिफरेंट। तो अगर आप अब ये क्वेश्चन देखोगे तो इसमें हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन का एलिमेंट का एक्सेस दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड एरे ही लिया हुआ है और अब इन एसेंस कोड में हम लोग सॉर्ट कर देंगे, तो मैं बार बार वो चीज़ अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड एरे लिया है। तो हम लोग को फर्स्ट पोजीशन का एक्सेस है और हम लोग को थर्ड पोजीशन पे फिफ्थ को लाना है। तो अगर आप लोग इस केस में देखोगे कि ये फिफ्थ हम लोग का थर्ड पोजीशन पे लाना है। अभी फिफ्थ कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे। तो एक चीज जो मैं पिछले केसेस में बताना भूल गया था, अगर आप देखोगे कि हम लोग को इस केस में लेफ्ट शिफ्ट करना है, इन एसेंस फिफ्थ पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे लेके आना है 5 को। अगर हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम लोग को लेफ्ट एलिमेंट का एक्सेस होना चाहिए, और अगर हम लोग को लेफ्ट साइड के एलिमेंट का एक्सेस नहीं दिया है तो उस केस में हम लोग का आंसर -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग को राइट शिफ्ट करना है, और राइट शिफ्ट करने के लिए अगर हम लोग को राइट साइड के एलिमेंट का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, मींस अगर समझ लो ये 5 के आगे भी कोई नंबर्स होते और हम लोग को 5 को राइट साइड में शिफ्ट करना होता, तो हम लोग को 5 से राइट हैंड साइड की चीजों एलिमेंट की एक्सेस होनी चाहिए, तभी हम लोग 5 को राइट शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज वो एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करेंगे और उसको 5 से छोटा नंबर बना देंगे, तो वैसे करके हम लोग का 5 को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। सेम अभी इस केस में हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हम लोग को लेफ्ट एलिमेंट का एक्सेस होना चाहिए, और लेफ्ट एलिमेंट को एक्सेस करके हम लोग उसको 5 से बड़ा नंबर बना देंगे, तो इनडायरेक्टली हम लोग का 5 जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इन एसेंस यही बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट एलिमेंट का एक्सेस है तो ठीक है, और नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो। अगर राइट शिफ्ट करना है तो हम लोग को राइट एलिमेंट का एक्सेस होना चाहिए, और एक्सेस नहीं है तो -1 कर दो। और एक्सेस में भी फिर हम लोग को क्या देखना है, जैसे कि मेरे को 5 को थर्ड पोजीशन पे लेके आना है। अब मेरे को लेफ्ट पर शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट साइड का एक्सेस तो दिया है, लेकिन मेरे को फोर्थ एलिमेंट का ही एक्सेस दिया है, तो मैं सिर्फ 5 को फोर्थ एलिमेंट तक ही ला पाऊंगा, थर्ड पोजीशन पे कभी नहीं ले जा पाऊंगा। क्योंकि जब 5 रिप्लेस होने के बाद एक बार 4 को इसको मैं 5 से बड़ा नंबर बना दूंगा, तो 5 इन एसेंस इस पोजीशन पे आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे। अब मैं 5 को ही रिप्लेस कर दूंगा तो एलिमेंट फिर मेरा खत्म हो गया ना, और वही एलिमेंट मेरे को चाहिए था, तो मैं रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को हमेशा, जैसे ये वाले केस में इन एसेंस लेफ्ट शिफ्ट में मेरे को P से लेस देन इक्वल टू पोजीशन का एक्सेस देना पड़ेगा, K की वैल्यू P के लेस देन इक्वल टू होनी पड़ेगी।
नहीं तो -1। राइट शिफ्ट के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा, तो हम लोग उसको आंसर दे सकते हैं नहीं तो -1। तो इस केस में आप देख सकते हो जैसे हम लोग 2 पोजीशन शिफ्ट करना है तो 2 मूव्स होंगे और आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा ये वाले केस में। अब हम लोग नेक्स्ट केस देख लेते हैं जहां पे मोस्ट ऑफ दी पीपल्स का रॉन्ग हो रहा था आंसर। वो कब? जब मल्टीपल एलिमेंट्स, सेम मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम लोग को अगर बाकी कोई भी एलिमेंट कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हो, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो x की वैल्यू है वही नंबर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है तो हम लोग के आंसर में फर्क पड़ता है। तो हम लोग को एक चीज का जो इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप इस केस में देख रहे हो कि हम लोग को फर्स्ट पोजीशन का एक्सिस है और 4 को हम लोग को सेकंड पोजीशन पे लेके आना है, और इनिशियली आप 4 देखोगे तो 4 फोर्थ पोजीशन पे भी है, फिफ्थ पोजीशन पे भी है। तो इस केस में अगर हम लोग फोर्थ पोजीशन वाले 4 को सेकंड में लेके आएंगे तो हम लोग को दो बार शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर हम लोग फिफ्थ पोजीशन वाले 4 को लाएंगे तो 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग को मिनिमम मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट मोस्ट वाले x को पकड़ेंगे अगर x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नहीं है तो हम लोग एक इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक ही होगा, तो उस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर जो एलिमेंट हम लोग को पहुंचाना है pth पोजीशन पे वो एलिमेंट मल्टीपल ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है तो लेफ्ट शिफ्ट के केस में हम लोग को लेफ्ट मोस्ट वाला पकड़ना है, और राइट शिफ्ट के केस में हम लोग को राइट मोस्ट वाला पकड़ना है। तो इसमें हम लोग लेफ्ट मोस्ट वाला पकड़ेंगे ताकि हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स का वैल्यू आ सके, इसीलिए हम लोग को लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट चीजें पकड़नी है। तो इस केस में हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट मोस्ट वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, और आप देखोगे कि इस केस में हम लोग को थर्ड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे लेके जाना है तो 2 पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आंसर हम लोग का 2 होगा। अगर यही आप देखोगे कि अगर हम लोग को राइट शिफ्ट करना है, और राइट शिफ्ट करना है इन एसेंस हम लोग को थर्ड नंबर का एक्सेस दिया हुआ है और हम लोग को 1 को थर्ड पोजीशन पे लेके आना है, तो हम लोग इस केस में शिफ्ट तो कर ही सकते हैं बिकॉज हम लोग को जिस पोजीशन पे लेके आना उससे ज्यादा का एक्सेस दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू राइट शिफ्ट के केस में, तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखोगे फर्स्ट पोजीशन वाले को अगर मेरे को थर्ड पे लाना है तो मेरे को 2 शिफ्ट करना पड़ेगा, और सेकंड पोजीशन वाले 1 को लाना है तो एक ही शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स देना है। तो इस केस में हम लोग राइट मोस्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और उसको एक शिफ्ट करके इधर ले आएंगे। तो बेसिकली तो अगर आप ये पांचों केस देखोगे तो पांचों केस में हम लोग का एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है कि इन एसेंस पहले हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद हम लोग एरे को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके हम लोग चेक करेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद हम लोग फिर से सॉर्ट करेंगे बिकॉज हम लोग ने लिटरली इंसर्ट किया है इस केस में। सॉर्ट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि pth पोजीशन पे वो एलिमेंट है कि नहीं है x। अगर pth पोजीशन पे x है तो हम लोग 0 प्रिंट कर देंगे, और अगर हम लोग ने इंसर्ट किया होगा तो 1 प्रिंट करेंगे। और अगर pth पोजीशन पे x नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम लोग को उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट का एक्सेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और अगर राइट शिफ्ट करना है तो उसके राइट साइड के एलिमेंट का एक्सेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर दोनों एक्सेस दिया हुआ है तो ठीक है, अगर उसके उस साइड के एक्सेस नहीं दिया हुआ है, किसी दूसरे साइड के एक्सेस दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग -1 प्रिंट कर देंगे। और अगर आप लोग को अभी भी कुछ नहीं समझाओ तो हम लोग कोड वॉक थ्रू में सब कुछ समझ लेते हैं कोड के थ्रू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले Hey, y'all, come look at this. हमारे विविध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ये हम लोग का रिप्लेस एक्स का कोड है। आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए कितने डिफरेंट टेस्ट केसेस बना के चेक किए हैं सारे चीज़ों को। तो इस कोड में हम लोग ने पहले आप देखोगे तो इनपुट ले लिया है हम लोग ने v वाले वेक्टर में, उसको सॉर्ट किया है, और फिर उसमें हम लोग ने काउंट किया है कि x प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर काउंट की वैल्यू 0 है मतलब x प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया है kth पोजीशन में k-1 इंडेक्स होगा उसका, तो उस पोजीशन पे हम लोग ने इंसर्ट कर दिया है। और ये मूव मेरा एक
वेरिएबल है उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है, बिकॉज मूव की इनिशियल वैल्यू 0 है mv की, और उसको एक इंक्रीमेंट कर दिया तो क्योंकि इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद मैंने फिर से सॉर्ट कर दिया है और चेक किया फिर कि मैंने pth पोजीशन पे x है कि नहीं है तो मूव प्रिंट कर दूंगा। इन एसेंस इंसर्ट किया रहूंगा तो 1 प्रिंट होगा, और नहीं इंसर्ट होगा और बाय डिफॉल्ट होगा तो 0 प्रिंट होगा। और अगर उस पोजीशन पे नहीं है तो इन एसेंस हम लोग फिर में एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या है, फिर शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करने के लिए हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। तो उसके लिए पहले मैंने लूप चलाया और पोजीशन निकाला कि एलिमेंट तो प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं होता तो मैंने ऑटोमेटिकली इधर पहले इंसर्ट कर दिया होता। अब एलिमेंट अगर प्रेजेंट है और पोजीशन पे नहीं है तो उसकी पोजीशन पहले मैंने निकाली कौन सी पोजीशन पे है, और उसके बाद मेरे को उसको p-1 पोजीशन पे लेके जाना है। अब पॉज में मेरा एलिमेंट का पोजीशन स्टोर है और उसको p-1 पोजीशन पे लेके जाना है। तो अगर p-1 की वैल्यू इनिशियल पोजीशन से ज्यादा है तो मेरे को राइट शिफ्ट करना है, और नहीं तो एल्स पार्ट में मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अगर मेरे को राइट शिफ्ट करना है तो पहले मैं चेक कर रहा हूं कि k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू p है कि नहीं। इन ए सेंस मेरे को उसके लेफ्ट साइड में भी अगर k की जो वैल्यू होगी वो p से इक्वल टू या ग्रेटर देन होनी चाहिए राइट शिफ्ट करने के लिए, और लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। ये चीज मैंने आप लोग को पीछे समझाए थे टेस्ट केसेस में। और अगर एक्सिस दिया हुआ है, मतलब k की वैल्यू अगर है तो इन एसेंस एक्सिस दिया हुआ है तो हम लोग शिफ्ट का कैलकुलेट करेंगे, और अगर एक्सिस नहीं दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। अब शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक बार और लूप चलाया है। लूप क्यों चलाया, क्योंकि इधर आप देख रहे होगे तो मैंने इनिशियल पोजीशन पहला ही एलिमेंट मिलते हुए ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो राइट शिफ्ट वाले केस में मेरे को राइट मोस्ट एलिमेंट का एक्सेस चाहिए। तो इसके लिए मैंने राइट मोस्ट एलिमेंट फिर से निकाला है, मल्टीपल एलिमेंट प्रेजेंट हो गए इसके लिए, और बाद में मैंने उस पोजीशन का डिफरेंस जो है वो प्रिंट कर दिया है। पोजीशन का डिफरेंस निकाला है, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, वेरिएबल प्लस mv क्यों, क्योंकि अगर मैंने उसको इंसर्ट किया होगा तो mv की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए मैंने mv को ऐड करके इधर किया है। अब हम लोग ये तो हम लोग का हो गया राइट शिफ्ट वाला केस। अब राइट शिफ्ट के बाद अगर मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू p है कि नहीं। अगर है तो एक्सिस दिया हुआ है तो आंसर प्रिंट करेंगे, और अगर एक्सिस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग -1 प्रिंट कर देंगे। अब इधर मैंने mv प्लस NSHT डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने NSHT की वैल्यू इनिशियल लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है उसके लिए मैंने कैलकुलेट की थी, तो वही इधर प्रिंट कर दिया। ये केस में हम लोग को फिर से कैलकुलेट क्यों करना पड़ा, बिकॉज ये जो पोजीशन की वैल्यू है, ये पोजीशन मैं कौन सी कैलकुलेट कर रहा हूं, जो पहली मिल जाएगी मेरे को वही। तो राइट शिफ्ट वाले केस में वो करेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट वाले केस में प्रेजेंट होगा, बिकॉज वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को ही पकड़ा होगा। और राइट शिफ्ट वाले केस में अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है तो इसके लिए मेरे को दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ी चीजें। तो ये हम लोग का कोड है पूरा। मैं ये कोड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके ये कोड देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग ने अगर हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंटरव्यू, प्लेसमेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के रिलेटेड लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।